Hello everyone, good morning. So we are going to have one more passage for a newspaper reading session and we will experience overall things, vocabulary, reading style, साथ ही साथ उसका हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस पैसेज में हम देखेंगे. So I have taken latest passage from the Hindu editorial newspaper. So it is demand flux on growth dynamics. Growth dynamics may falter with waning urban consumption. So यहाँ पे जो हमें important words मिल रहे हैं, flux ये word आपने साइंस में ज़रूर सुना होगा. और डिमांड का मतलब किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होना, दैट इज़ डिमांड. एंड फ्लक्स इसके बारे में आपने साइंस में पढ़ाई होगा, आई होप आपको याद आ रहा होगा. एंड डायनेमिक्स और स्टैटिक्स ये तो आपको मैथमेटिक्स के दो पार्ट आपने पढ़े ही होंगे, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स. एंड इसके बारे में सो भाई ये वर्ड्स हम नोट कर लेते हैं. फ्लक्स जो है इसका मीनिंग होता है जो चीज़ एक परिवर्तन में, एक चेंज में है, राइट एक चीज़ का फ्लो. तो फ्लक्स को हम लोग फ्लो से रिलेट कर सकते हैं, साइंस में भी इसे हमने पढ़ा है. सो दिस इज द वर्ड फ्लक्स. वी कैन नोट इट डाउन एंड here I have inserted one table in which I will be writing word meaning and its keyword, right? Keyword is the way to learn that thing. So here I have taken word meaning and keyword. So the word is flux. तो फ्लक्स का मतलब है फ्लो, ठीक है, किसी भी चीज़ का फ्लो. अच्छा, एक चीज़ और है कि डिमांड वर्ड जो है, डिमांड वर्ड एज अ वर्ब भी यूज़ होता है और एज अ नाउन भी यूज़ होता है. सो ये आपका टास्क है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिमांड वर्ड को एज अ वर्ब, एज अ नाउन आप एक एक सेंटेंस बना के दिखाएंगे, क्योंकि डिमांड एज अ वर्ब का मतलब हो जाएगा मांग करना, राइट और एज अ नाउन इसका मतलब हो जाएगा मांग. तो वोकैबलरी के साथ साथ ग्रामर का यूसेज भी हमें समझना इम्पॉर्टेंट होता है. तो मांग करना और मांग इस तरीके से ये डिफरेंस हो जाएगा. और इस पे आप एक एक सेंटेंस ज़रूर बनाएं तो अच्छा रहेगा. डिमांड फ्लक्स मतलब एक फ्लो की डिमांड है, एक प्रवाह की डिमांड है ऑन ग्रोथ डायनेमिक्स. ग्रोथ माने उन्नति, डायनेमिक्स जो ग्रोथ का जो एक पैरामीटर है उस पर एक प्रवाह की ज़रूरत है. ग्रोथ डायनेमिक्स में फॉल्टर विद वैनिंग अर्बन कंजम्पशन. सो कंज्यूम से बना है कंजम्पशन और अर्बन मतलब शहरी, राइट. और यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वैनिंग, WANE, ठीक है. तो WANE से ही बना है किसी चीज़ का उतर जाना, फीका पड़ जाना, राइट. सो घटना. तो वैनिंग, WANE, वैन का मीनिंग होता है टू स्लो डाउन, किसी चीज़ का डिटेरियोरेट होना, टू डिटेरियोरेट, और टू स्लो डाउन किसी चीज़ का घटना. सो दैट इज़ द वर्ड वैन. तो इसको आप वैन से ही रिलेट कर सकते हैं. एंड डिमांड तो आपको पता ही है, ये आपका साइंस में पढ़ा हुआ वर्ड है, ठीक है, फ्लक्स. तो कीवर्ड्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमें वर्ड्स को लर्न कराने में. एंड फॉल्टर, एक्चुअली ये वो फॉल्टर फॉल्ट नहीं है, वो उसमें होता है FAULT एंड बेसिकली यहाँ पे यू नहीं है. तो फॉल्टर यहाँ पे वर्ब के रूप में आ रहा है जिसका मतलब होता है डगमगाना. दिस इज फॉल्टर कमिंग एज अ वर्ब. दिस मीन्स टू स्टैमल. ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड होता है स्टैमर और एक वर्ड होता है स्टैमल. तो स्टैमल का मतलब होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ा देना. तो भाई अगर गलती होती है, फॉल्ट होता है, तो व्यक्ति फॉल्टर करता ही है, वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है. फॉल्ट से बना सकते हैं फॉल्टर. सो ग्रोथ डायनेमिक्स में फॉल्टर विद वैनिंग अर्बन कंजम्पशन. मतलब जो ग्रोथ डायनेमिक्स है, जो उन्नति का पैरामीटर है, वो लड़खड़ा सकता है क्योंकि शहरी कंजम्पशन घटता हुआ है, ऐसा इस पैसेज में कहा जा रहा है. आइए देखते हैं इस पैसेज में और क्या दिया हुआ है. इंडियाज रीसाउंडिंग 8.2% GDP ग्रोथ इन 2023 to 24.
came with two worrying portents. सो रीसाउंडिंग मतलब साउंड का मतलब आवाज़ है और रीसाउंडिंग का मतलब है पुनः आवाज़, मतलब किसी चीज़ का दोहराना, किसी चीज़ का एक तरह से इको करना। कोई चीज़ जब आप बोलते हैं तो प्रतिध्वनि आती है, सो दैट इज़ द वर्ड रीसाउंड। या हम इसे कह सकते हैं धूम मचा देना, किसी चीज़ का गूंजना। तो जब आपका सफलता का परचम लहराता है तो वो रीसाउंड करता है, गूंजता है। रीसाउंड इज कमिंग एज अ वर्ब जिसका मतलब है इको, और हिंदी में हम इसे कह सकते हैं गूंजना, राइट। तो इसको लर्न करने का बेहतरीन तरीका है री प्लस साउंड, किसी साउंड का बाउंस बैक होना, दोबारा से आना। सो इंडियाज रीसाउंडिंग 8.2% जीडीपी ग्रोथ इन 2023 to 24 केम विद टू वरिंग पोर्टेंट्स। चिंताजनक दो पोर्टेंट्स के साथ ये आया है। भारत का धूम मचाता हुआ 8.2% जीडीपी ग्रोथ, जो भारत की 8.2% जीडीपी ग्रोथ 2023-24 में थी, वो दो पोर्टेंट्स मतलब दो चिंताजनक पोर्टेंट्स के साथ सामने आया है। तो इसमें पोर्टेंट का मतलब होता है पूर्व संकेत, एंटीसिपेशन। किसी चीज का पहले ही आभास हो जाना इज कॉल्ड पोर्टेंट, PORTENT। पोर्टेंट इज कमिंग एज अ नाउन एंड दिस मीन्स एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन मतलब पूर्व संकेत, पहले से ही किसी चीज का संकेत मिल जाना, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेशन। सो पोर्टेंट हम इसे एक तरह से कह सकते हैं शकुन, अपशकुन, जैसा आपको पता है, राइट। ओमेन, ओमेन का मतलब होता है मोमेंट, ठीक है। वो गुड ओमेन भी हो सकता है, बैड ओमेन भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे जो वर्ड है पोर्टेंट, तो इस वर्ड को हमें याद करना है तो हम लोग पोर्ट्रे वर्ड से भी याद कर सकते हैं। पोर्ट्रे का मतलब होता है किसी चीज का एक छवि बनाना, पोर्ट्रे, राइट, पोर्टेंट। So India's resounding 8.2% GDP growth in 2023-24 came with two worrying portents. दो चिंताजनक लक्षणों के साथ आया है। भारत का धूम मचाता हुआ 8.2% जीडीपी की जो उन्नति है 2023 और 24 में, उसमें दो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, दो ऐसे पहलू हैं जो काफ़ी चिंताजनक हैं, जिनके बारे में पहले से ही एक डिस्कशन किया जा रहा है। The farm sector lost momentum due to an unhelpful monsoon. जो फार्म सेक्टर था उसमें मोमेंटम ही खत्म हो गया है। मोमेंटम का मतलब संवेग होता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे फ्लो होता रहे। तो अनहेल्पफुल, चूंकि जो मॉनसून था वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था, उसकी वजह से फार्म सेक्टर ने क्या कर दिया है, मोमेंटम को खो दिया है, मतलब उसमें कोई भी चहलकदमी नहीं है। दैट इज़ द, तो भाई साइंस से रिलेटेड यहाँ पे दो दो शब्द में मिल गए हैं, फ्लक्स भी मिल गया है, मोमेंटम भी मिल गया है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी सेगमेंट में किए गए एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं होते। एंड प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंड्स रोज एट लेस देन हाफ द इकोनॉमी स्पेस। और यहाँ पे फर्दर कहा जा रहा है कि प्राइवेट कंजम्पशन, जो प्राइवेट लेवल पे कंजम्पशन है, स्पेंड्स रोज, प्राइवेट लेवल पे जो कंजम्पशन के जो खर्चे हैं वो राइज, रोज, राइज इन, राइज माने बढ़ना, एट लेस देन हाफ द इकोनॉमी स्पेस। और इकोनॉमी का जो चक्का है, इकोनॉमी का जो कदम है, जो पहिया है, उसके हाफ, लेस देन हाफ मतलब हाफ से भी कम लेवल पे उठा है। इनफैक्ट द 4% ग्रोथ इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर was the weakest since 2002 to 3 if one excludes 2020-21। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनफैक्ट तथ्य तो ये है कि 4% ग्रोथ इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं PFCE, वॉज द वीकेस्ट, वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। 4% ग्रोथ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 2002 और 2003 से लेकर के। इफ़ वन एक्सक्लूड्स, एक्सक्लूड और इंक्लूड आपको पता ही होगा। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ करके, एक्सेप्ट समथिंग। 2021 का जो पीरियड था व्हेन कोविड-19 फर्स्ट हिट द वर्ल्ड, जब से पहली बार कोविड-19 ने
पूरे वर्ल्ड को हिट किया था, उसको छोड़ करके सबसे ज़्यादा कम था। 4% ग्रोथ जो फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हुई थी वो सबसे कम था। ऑफ कोर्स सम ऑफ दिस स्टेम्ड from the farm sector's rain woes that weighed down rural demand, while economists flagged a K-shaped consumption pattern of higher-end goods and services seeing greater offtake than the rest. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑफ कोर्स बिल्कुल ये बात सही है कि सम ऑफ दिस स्टेम, देखिए STEM स्टेम आपको पता है तना होता है स्टेम, राइट। STEM तो स्टेम दोनों तरह से यूज होता है, एज अ वर्ब भी यूज होता है और एज अ नाउन भी यूज होता है। स्टेम मतलब तना, या हम इसे कह सकते हैं जो उत्पन्न होना, ठीक है। ये दो तरह से यूज होता है, नाउन के तरीके भी यूज होता है, वर्ब के तरीके भी यूज हो सकता है। तो स्टेम जब एज अ नाउन यूज होगा तो इसका मतलब है तना, और स्टेम जब एज अ वर्ब यूज होगा तो इसका मतलब है टू प्रोड्यूस, उत्पन्न होना, ठीक है, किसी चीज़ से उत्पन्न होना। तो अगर आपको स्टेम मतलब तना पहले से ही आता है तो ऑब्वियसली आप वर्ब वाले को अच्छे से समझ पाएंगे। एंड अभी जो वर्ड आया था एक्सक्लूड, उसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। एक्सक्लूड का मतलब होता है एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज़ को छोड़कर, ठीक है, लीविंग समथिंग, किसी चीज़ को छोड़ करके। एंड एक्सक्लूड, इंक्लूड, ये दोनों ही वर्ड्स हैं। और इंक्लूड मतलब शामिल करके, इंक्लूडिंग मी, जैसे आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बताते हैं तो आप कहते हैं इंक्लूडिंग मी देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, मींस इन्वॉल्विंग वन, मतलब मिलाकर, किसी चीज़ को मिला करके कहना। इंक्लूड, एक्सक्लूड, इंक्लूड, एक्सक्लूड, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक्सक्लूड, इंक्लूड। ऑलराइट, लेट्स proceed further. Of course, some of this is stemmed from farm sector's rain. इनमें से कुछ प्रगति किए हैं, उन्नति किए हैं फार्म सेक्टर की बरसात से, फार्म सेक्टर के रेन से। वोज, व्हील एंड वोज, देखो दो शब्द हैं, एक होता है व्हील, एक होता है वोज। तो व्हील का मतलब होता है सुख, व्हील एंड वोज, ये आपका ईडियम है। तो सुख दुख होता है, सुख दुख, व्हील एंड वोज, राइट। तो यहाँ पे वो चला गया, ठीक है, वो से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसको कहते हैं वोज। तो ये वोज यहाँ पे एज अ नाउन आ रहा है, सैडनेस, दिस इज दुख, राइट। और उसको हम लोग व्हील एंड वोज से रिलेट कर सकते हैं, सुख दुख। जिंदगी के पहिए हैं, जिंदगी है तो सुख भी है, दुख भी है, राइट। दैट वेट, भाई ये बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि वेट एज अ नाउन यूज होता है और वे यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा वेट एज अ नाउन कैसे यूज करते हैं और वे एज अ वर्ब कैसे यूज करते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वे एज अ वर्ब, एज अ ऑब्वियसली इसका मतलब होगा वजन, और एज अ वर्ब इसका मतलब होगा वजन करना, किसी चीज़ को वे करना, दैट इज वर्ब, एंड किसी चीज़ का वेट। तो भाई इस पे सेंटेंसेस जरूर बनाइएगा, इससे आपका ग्रामर स्ट्रांग होगा। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा जिससे बाकी लोगों को भी पता चले कि आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में मेहनत कर रहे हैं। सो वे डाउन मतलब उसको कमज़ोर करना। रूरल डिमांड, वाइल इकोनॉमिस्ट फ्लैग्ड, फ्लैग का मतलब ऑब्वियसली झंडा होता है, तो एज अ वर्ब भी यूज़ होता है, एज अ नाउन भी यूज़ होता है। और एज अ वर्ब तो झंडा ही है, और फ्लैग एज अ वर्ब मतलब एज अ नाउन झंडा है, और फ्लैग मतलब किसी चीज़ का इशारे से बताना, झंडे से संकेत देना। अ के शेप्ड कंजम्पशन, तो ये भी आप लोगों के लिए टास्क है, फ्लैग एज अ वर्ब और फ्लैग एज अ नाउन, इस चीज़ को आपको समझना है। भाई एज अ वर्ब इसका मतलब होता है संकेत करना, ठीक है, टू हिंट, फ्लैग ऑफ, ठीक है। और एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इन्नुएंडो, अगर आपको पता है तो आप बताइएगा। इन्नुएंडो का मतलब भी होता है हिंट। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इन्नुएंडो इसका मतलब हिंट होता है। के शेप्ड कंजम्पशन पैटर्न ऑफ हायर एंड गुड्स एंड सर्विसेज सीइंग ग्रेटर ऑफ टेक
देन द रेस्ट, मतलब बचे हुए की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ऑफ टेक देखते हुए उन्होंने के शेप्ड कंजम्पशन पैटर्न को उन्होंने दिखाया। यहाँ पे वर्ड जो आ रहा है ऑफ टेक, भाई दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान देना ज़रूरी है। एक तो ऑफ है, ओ डबल एफ ऑफ, दूसरा है टेक। सो ऑफ टेक मतलब दूर हटा लेना किसी चीज़ को। एक तो टेक माने ले जाना होता है, और दूसरी बात उसमें ऑफ लगा हुआ है। तो आपने टेक ऑफ तो सुना होगा, और ये है भाई ऑफ टेक। तो ऑफ टेक यहाँ पे वर्ब है टू ब्रिंग समथिंग अवे, टू पुट समथिंग अवे, तो दैट इज दूर हटा लेना, टू ब्रिंग समथिंग अवे। और टेक ऑफ तो आपने सुना ही होगा, फ्लाइट ने टेक ऑफ किया एकदम जूम, दिस इज टेक ऑफ, ऑफ टेक। और नॉर्मल मानसून दिस ईयर इट वाज होप्ड, इसकी आशा की जा रही थी कि नॉर्मल मानसून रहेगा। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है इट वाज होप्ड वुड हेल्प द फार्म सेक्टर एंड रूरल डिमांड रीबाउंड। फार्म सेक्टर को हेल्प करेगा और रूरल मतलब गांव की जो डिमांड है उसको रीबाउंड करेगा, फिर से उसको बाइंड करेगा। आपने हेयर स्टाइल में रीबाउंड हेयर स्टाइल सुना होगा, गर्ल्स को बहुत अच्छे से पता होगा। तो भाई जिन्होंने हेयर रीबाउंड कराया है वो लोग ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं हेयर रीबाउंड। तो रीबाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रतिघात करना, टकरा करके लौटना। एक तो री वर्ड आ रहा है, ऊपर से बाउंड वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो रीबाउंड मतलब प्रतिघात, टकरा करके वापस आना, इसे आप बाउंस बैक भी कह सकते हैं। और एक वर्ड हमने पढ़ाया था रिकोशेट, अगर आपको याद हो, रिकोशेट, आई थिंक यहाँ पे सी ओ है। रिकोशेट का मतलब भी होता है टू बाउंस बैक, टू बाउंस बैक। और इसी को हम लोग कह सकते हैं रीबाउंड, टकरा कर वापस लौटना, दिस इज रीबाउंड, बाउंस बैक, रिकोशेट। आई होप आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एंड शोर अप ओवरऑल कंजम्पशन टू लेवल्स दैट स्पर ग्रोथ। स्पर का मतलब होता है तेजी से। आपने एक इडियम स्पर ऑफ द मोमेंट भी सुना होगा। स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब त्वरित, क्षणिक, उसी क्षण, स्पर। तो एस पी यू आर, स्पर का मीनिंग जो है, स्पर छोटा रास्ता भी इसका मतलब होता है, और स्पर्ट का मतलब होता है तेज गति। तो दोनों ही वर्ड्स आप नोट कर सकते हैं। एस पी यू आर जो वर्ड आ रहा है स्पर, एंड फर्दर जो वर्ड आ रहा है स्पर्ट, एंड इसके बाद स्पर्ट के साथ साथ एक वर्ड स्पर्न भी होता है। ये तीनों शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, स्पर, एस पी यू आर, स्पर एज अ वर्ब मतलब किसी को इंस्पायर करना होता है, किसी को प्रेरित करना, राइट। इंस्पिरॉन टेक्नोलॉजीज, यस। सो दिस इज टू इंस्पायर, राइट, प्रेरित करना। और ये जो वर्ड है स्पर्ट, और इसका मीनिंग स्पर छोटा रास्ता भी होता है। स्पर एज अगर नाउन की बात करें तो एस पी यू आर, स्पर एज अ नाउन अगर हम बात करें तो इसका मतलब स्मॉल पासेज भी होता है, छोटा रास्ता जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। स्पर छोटा रास्ता। और स्पर्ट, एस पी यू आर टी, स्पर्ट एज अ नाउन यूज होता है जिसका मतलब है तेज गति, फास्ट स्पीड, स्पर्ट। एंड इसको रिलेट करना बेहद आसान है, स्पर से ही आप रिलेट कर सकते हैं। स्पर्न का मतलब होता है किसी चीज को ठुकरा देना, राइट, टू लीव समथिंग, दैट इज टू लीव समथिंग। हिंदी में इसे कहते हैं ठुकराना, स्पर्न। तो स्पर्न को भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं, स्पर से ही रिलेट कर सकते हैं कि तुरंत उसने ठुकरा दिया। ग्रोथ एज वेल एज हेसन, हेसन मतलब जल्दी करना, ये हेस्ट से बना है। तो जिन लोगों को ये वर्ड नहीं आता है वो ज़रूर इस पर वर्क करेंगे और वीडियो के कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस ज़रूर बनाएंगे। आपने सुना होगा मेक हेस्ट, जल्दी करो कहीं देर ना हो जाए। सो मेक हेस्ट मतलब जल्दी करो, और उसी से बना है हेसन। तो ये आपका वर्ब हो जाएगा, हेसन माने जल्दी करना, टू डू फास्ट, ठीक है, जल्दी करना, हेस्ट, हेसन। An uptick in industrial capacity utilization rates to threshold that compel private investors to ramp up. Ramp up यहाँ पे as a phrase use हो रहा है, ramp up.
सो रैम्प अप को रैम्प से आप रिलेट कर सकते हैं, RAMP, रैम्प अप। सो रैम्प अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है किसी चीज़ को एड ऑन करना, किसी चीज़ को गैदर करना, जुटाना। सो दिस इज अ वर्ड, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब, रैम्प अप, कमिंग एज अ फ्रेजल वर्ब, एंड जिसका मतलब है टू कलेक्ट, या जिसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कलेक्ट करना या बढ़ाना, टू इंक्रीज, जुटाना, राइट। सो रैम्प वॉक से आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि जब रैम्प वॉक होती है तो वहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं रैम्प वॉक देखने के लिए। और अगर सिंपल रैम्प की बात करें तो इन सिंपल रैम्प का मतलब है किसी चीज़ का स्प्रेड हो जाना, एंड रैम्प का मतलब गुस्सा करना भी होता है। डिफरेंट मीनिंग्स हैं कमिंग एज अ वर्ब। सो दिस इज मीन्स टू शो एंगर ऑल्सो, या फिर रैम्प का मतलब है किसी चीज़ का स्प्रेड हो जाना, ठीक है, रैम्प। तो रैम्प अप से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। Alright, let's proceed further. And this much awaited outcome is vital for virtuous cycle of more investment leading to more jobs and higher consumption to kick in. तो अभी हम लोग इतना ही रखते हैं और एक बार इस पैसेज को स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ते हैं, फॉर्मल तरीके से, बिल्कुल अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ और अच्छे स्पीड के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। और अभी देखिए हमने इतने सारे वर्ड्स कलेक्ट कर लिए हैं जिन पे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, यूसेज करना है, तभी जाके लगेगा कि यस हमने इस पैसेज का अच्छा इस्तेमाल किया और अपने नॉलेज को बढ़ाने के साथ साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हमने इसमें इम्प्रूवमेंट किया है। तो लॉट ऑफ वर्क इज़ देयर। इसके बाद सेकंड जो पैसेज है वो मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा कि इस पैसेज को आप सेकंड पैसेज को फर्दर रीड करें और इसकी जो वोकैबलरी है उसको फाइंड आउट करें, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, आपस में डिस्कशन होगा, मज़ा आने वाला है, राइट। सो लेट्स रीड दिस and here we go. Demand flux on growth dynamics. Growth dynamics may falter with waning urban consumption. India's resounding 8.2% GDP growth in 2023-24 came with two worrying portents. The farm sector lost momentum due to an unhelpful monsoon, and private consumption spends rose at less than half the economy's pace. In fact, the 4% growth in private final consumption expenditure PFCE was the weakest since 2002 to 2003. If one excludes 2020-21 when COVID-19 first hit the world. Of course, some of this stemmed from the farm sector's rain woes that weighed down rural demand, while economists flagged a K-shaped consumption pattern of higher end goods and services seeing greater offtake than the rest. A normal monsoon this year, it was hoped, would help the farm sector and rural demand rebound and shore up overall consumption to levels that spur growth as well as hasten an uptick in industrial capacity utilization rates to threshold that compel private investors to ramp up. This much awaited outcome is vital for virtuous virtuous cycle of more investments leading to more jobs and higher consumption to kick in. आई होप आप सभी को रीडिंग करने में, जब आप एक बार पैसेज को पूरा एनालाइज कर लेते हैं, वोकैबलरी को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो रीडिंग करने का एक्सपीरियंस बेहतर होता है। और इसके बाद का जो पैसेज है इस पे आपको इसी तरीके से वर्क करके मुझे रिवर्ट करना है। एंड मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि ओवरऑल पैसेज पढ़ने के बाद जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई है, जो भी आपने इस पैसेज से समझा है, उसको अगर आप अपने शब्दों में लिखेंगे एंड देन लिखने के बाद मिरर प्रैक्टिस करेंगे, उसे प्रेजेंट करेंगे, तो आपको फाइनल टच मिलता है। ग्रोथ numbers for the first quarter suggested this story was playing out, with the PFCE rising at 7-quarter high of 7.4%, outpacing the 6.8% GDP uptick. Rural demand signals such as two-wheeler sales also perked up. India Ratings reckons that real rural wage growth turned positive in July and is expected to stay positive, aided by cooling inflation.
This bodes well for consumption. However, a twist in the tale may be imminent, with urban demand beginning to show some fatigue. Last Tuesday, S&P Global Ratings, which expects India to grow 6.8% this year, lower than the 7.2% rise penned in by the Reserve Bank of India, said high interest rates are tempering urban demand. The RBI's Consumer Confidence Survey for July shows a turn in the tide, while current and future confidence levels of urban buyers dropping. The Finance Ministry has taken note too, pointing to a dip in passenger vehicle sales through April to August as a barometer of shuttering urban demand. The trend warrants monitoring, it said, while expressing hope that festive fervor could trigger a course reversal. With wallets crimped by persistently high flood inflation that also clouds cut hopes, the ability of urban Indians to create room for discretionary spends through the festive season and beyond would be critical for growth as well as the virtuous private investment cycle. With global oil prices turning begin, the center must consider passing through the reduced cost to consumers and cut leaves levies embedded into retail fuel prices. A substantive fuel price cut as opposed to the token 2 rupees of relief per liter unveiled this March can support demand in the economy. काफ़ी अच्छी जॉब प्रैक्टिस हो जाती है आपकी और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाता है. तेज़ आवाज़ में पढ़ें, प्रोनाउंसिएशन फॉर्मल रखें, पंक्चुएशन को फॉलो करें और वॉइस मॉड्यूलेशन पे वर्क करें. यही कुछ पैरामीटर्स हैं आपके रीडिंग के. एंड आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन सिंपली सर्च बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑन फेसबुक and this is our contact number, and on Instagram also we are available. You can just join us by best English speaking course. You can join our Instagram page also. So guys, thank you all and stay tuned with our channel for more and more updates. Thank you all. Have a great day ahead. Jai Hind.